हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें बोला, इसमें हमें क्या दे रखा है बेटा, दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कॉलम ए के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और कॉलम बी के रिगार्डिंग इनके आंसर्स दी गई है। तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर इनका मैच करना है। तो फर्स्ट बोल रहा है बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप। तो एबीओ ब्लड ग्रुप है ना, वो एग्जाम्पल होता है बेटा मल्टीपल एलिलिज्म का। ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल रहता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल दो एलील प्रेजेंट रहते हैं, बट एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर तीन एलील होंगे, ए बी एंड ओ। ठीक है, ओ को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों कोडोमिनेंसी शो करते हैं। कैसे? क्योंकि ये दोनों अपना इफेक्ट शो करते हैं, कोडोमिनेंस होते हैं। ये वाला होता है बेटा रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए आ जाएगा डी, फर्स्ट के लिए आ जाएगा बेटा यहाँ पर डी। ओके, बी बोल रहा है बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स में से एक एक एलील है वो सेग्रीगेट होता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे बेटा, देखो कि नॉर्मल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं प्लांट की हाइट। तो ये हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर, ये हो जाता है रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ से एक ट्रांसफर होगा, यहाँ से एक सेग्रीगेट होगा और वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर दोनों आएंगे। ठीक है, तो यही है। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से इसका कंक्लूजन निकलता है। तो सेकंड का हो जाएगा बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सेकंड का यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं। ओके, सी थर्ड बोल रहा है बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी जीन्स है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं अलग अलग और अपना इफेक्ट भी अलग अलग शो करते हैं। ठीक है, तो इनका ये नहीं है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं और वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। और ये वाला कंक्लूजन कब निकला था, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया गया था तब निकला था। ठीक है, तो थर्ड का आ जाएगा बेटा ए। ओके, थर्ड का यहाँ पर लिख लेते हैं हम ए। फोर्थ बोल रहा है बेटा जीन म्यूटेशंस। जीन म्यूटेशंस कैसे होती है बेटा, देखो जीन म्यूटेशन का आएगा बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन क्या है बेटा, कि किसी भी डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, उसका अगर सब्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे आ गया, तो जीन के अंदर किसी न किसी तरह की म्यूटेशन आ जाएगी, वो जीन नॉर्मली वर्क नहीं कर पाएगा। कैसे? नॉर्मल 4 बेस पेयर्स होते हैं बेटा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड द थाइमिन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये ऐसे अरेंज है तो इसकी जगह पर ये थाइमिन आ गया, थाइमिन की जगह पर ये आ गया, तो इस तरह से ये बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन हो जाती है और वहां पे जीन की म्यूटेशन हो जाती है। तो यहाँ पे फोर्थ का आ जाएगा बेटा सी। ठीक है, फोर्थ का यहाँ पर देख लेते हैं हम, आ गया सी। तो चलो अब हम इसको मैच कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट का बी दे रखा है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे फर्स्ट का डी, सेकंड का ए दे रखा है, बट हमने यहाँ पे सेकंड का बी निकाला है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड दे रखा है बेटा यहाँ पर फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड का ए और फोर्थ का सी। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है और डी भी गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।